नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, क्या भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति पर राहुल गांधी ने पूरी तरह पानी फेर दिया है? क्या जिस परिसीमन बिल के लिए बीजेपी ने अंदर खाने पूरा ताना बाना बुन लिया था, उसे एक झटके में विपक्ष ने नेस्त नाबूद कर दिया है? दोस्तों, सियासी गलियारों से खबर आ रही है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा था जिसमें 8 सांसद का जुगाड़ लगभग पक्का हो चुका था। अमित शाह इन सांसदों को अपने पाले में लाने ही वाले थे कि अचानक पिक्चर में राहुल गांधी की एंट्री होती है और खेल पूरी तरह पलट जाता है। और रही सही कसर महाराष्ट्र के महाचाणक्य शरद पवार ने यह कहकर पूरी कर दी कि वो किसी भी हाल में मोदी शाह के साथ नहीं जाने वाले हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे उस सीक्रेट सियासी खेल से जिसने देश की सबसे शक्तिशाली जोड़ी की रातों की नींद उड़ा दी है। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले टाइमिंग को देखिए। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाला है और इस बार मोदी अमित शाह का सबसे बड़ा, सबसे गुप्त और सबसे महत्वपूर्ण टारगेट क्या है? वो है परिसीमन बिल। इस बिल के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर सीधे 850 करने का लक्ष्य है। बीजेपी जानती है कि सत्ता में लंबे समय तक बने रहने का रास्ता इसी बिल से होकर गुजरता है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस बिल को पास कराने के लिए संसद में चाहिए 2/3 बहुमत। याद कीजिए 17 अप्रैल सन 2026 की वो तारीख जो मोदी सरकार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब एक बड़े संविधान संशोधन विधेयक पर सरकार को संसद में हार का मुंह देखना पड़ा था। अमित शाह के लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त था। इसीलिए मानसून सत्र से पहले नंबर गेम को दुरुस्त करने के लिए पर्दे के पीछे एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। अब जरा आप आंकड़ों के इस दिलचस्प खेल को समझिए। एनडीए 293, टीएमसी व अन्य 20, इसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना से 6 सांसद तोड़कर पाले में लाए गए, जिससे आंकड़ा 318 से 319 तक पहुंच गया। लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। 2/3 यानी लगभग 360 के चमत्कारी आंकड़े तक पहुंचने के लिए अमित शाह को अभी भी लगभग 41 से 42 सांसदों की जरूरत थी और इसी गैप को भरने के लिए नजरें टिकी महाराष्ट्र पर शरद पवार की एनसीपी के पास। 8 मजबूत लोकसभा सांसद हैं। अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया गया। खबरें उड़ाई गई कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में कृषि मंत्री या राज्य मंत्री बनवाना चाहते हैं। यह भी कहा गया कि बीजेपी के सीनियर नेता विनोद तावड़े और एनसीपी के जयंत पाटिल के बीच 3 जुलाई को एक बेहद सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें एनसीपी के एनडीए में एंट्री की स्क्रिप्ट लिखी गई। दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस के कदम पड़ते ही लगा कि उद्धव ठाकरे की तरह अब शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ दिया जाएगा। हवा बनाई गई। सुप्रिया सुले, अमलोल कोल्हे, बजरंग सोनवड़े और धैर्यशील जैसे सांसद अब पाले बदलने वाले हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है राहुल गांधी की। अंदर खाने खबर है कि राहुल गांधी और शरद पवार के बीच बातचीत बिल्कुल आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने शरद पवार को एक ऐसा सेफ एग्जिट और सियासी भरोसा दिया कि शरद पवार ने फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। शरद पवार कैमरे के सामने आए और उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, ये खबरें पूरी तरह से अफवाह हैं, इनका कोई आधार नहीं है। बिना तथ्यों के ऐसी राजनीतिक अटकलें फैलाना सरासर गलत है। शरद पवार का यह एक बयान अमित शाह रणनीति पर बहुत बड़ी चोट माना जा रहा है। जिस पार्टी ने उनके घर को तोड़ा, चाचा भतीजों को अलग किया, शरद पवार ने साफ साफ कर दिया कि वो उनके साथ कभी नहीं जाएंगे। सियासी पंडितों का मानना है कि शरद पवार बहुत बड़े चाणक्य हैं। वो जानते हैं कि अगर वो अकेले रहे तो उनके सांसदों पर ऑपरेशन लोटस की रडार हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए चर्चाएं तेज है कि क्या शरद पवार की एनसीपी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। सोचिए, कांग्रेस के पास इस समय 99 सांसद हैं। अगर उसमें से 8 सांसद मिल जाते हैं तो विपक्ष इतना मजबूत हो जाएगा, किसी भी सांसद को दल बदल कानून के तहत तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तमिलनाडु में डीएमके का कांग्रेस से दूर होना, डीएमके सांसदों का वोटिंग के वक्त गैर हाजिर रहने की रणनीति के बीच अमित शाह को उम्मीद थी कि पवार के 8 सांसद गेम चेंजर बनेंगे, मगर राहुल का पवार की जुगलबंदी ने बीजेपी के इस चक्रव्यूह को भेद दिया है। तो भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की राजनीति पर चार्टर्स प्लेन में काजू बादाम खाने वाले दिन अब लग चुके हैं। एक एक सांसद के लिए इस वक्त दिल्ली से मुंबई तक और मात का खेल चल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा लगता है कि शरद पवार और राहुल गांधी की रणनीति अमित शाह के मिशन 360 पर भारी पड़ गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई शरद पवार ने अमित शाह को
पटकनी दे दी है या मानसून सत्र में अमित शाह कोई नया सरप्राइज लेकर आने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।